हेलो जय हिंद एवरीवन नाउ अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर आर द ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है ना, ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वी विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है ना। और काफी टाइम बाद वीडियो आया है, ठीक है ना। आई होप यू विल एंजॉय इट। तो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च क्यों हुआ था ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इट। कि हिस्ट्री क्या, ज्यादा बड़ी तो हिस्ट्री नहीं है। लाइक आई थिंक ऑन द 22 अप्रैल में क्या होता है कि जो टेररिस्ट अटैक हो जाता है इन द बैसारन वैली, जो कि पहलगाम रीजन में आती है ना, वहाँ पे लाइक इट्स अ मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे टूरिस्ट थे भाई साहब, टाइम स्पेंड करने आए हुए थे ना अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ज्यादा मिसहैप होता है। वहाँ पे टेररिस्ट आ जाते हैं, ओपनली फायर करते हैं काफी सारे, लाइक जो मेल्स होते हैं उन सब पे फायर वगैरह करते हैं। आप सबको ये सब पता हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे करके क्या होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर मेनली समझेंगे क्योंकि टू काउंटर द लाइक टेररिज्म, ठीक है ना। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में ना, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। क्योंकि द मेनली जो कि विक्टिम्स थे ना इस पहलगाम अटैक में, वो मेल्स थे, ठीक है ना। और जो लाइक हिंदी जो हिंदू कम्युनिटी है ना हमारी, तो उसमें क्या है, जो सिंदूर लगाते हैं फीमेल वुमेन्स होती है ना, वो सिंदूर लगाती हैं। तो वो उसके रिप्रेजेंट करते हुए किया कि वो अपने माइक जो उनका हस्बैंड होता है उसके लिए लगाती हैं। तो जो उनका सिंदूर उनका जो गया है ना, उसको उसका बदला लेने के लिए, जस्ट लाइक इट वाज बीइंग लॉन्च्ड एज अ ऑपरेशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसको किया गया था लॉन्च। अब हम समझते हैं, ठीक है ना, सारा का सारा क्या हुआ था, ठीक है। और इट वाज द पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद कुछ समय टाइम लेने का जो टाइम, जो 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो इतना लेट क्यों किया गया है। इतने बीच में ऐसा तो नहीं भाई, प्लानिंग चल रही थी पूरी। वेदर अवर आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, दे ऑल फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। और जो मेजर हाइड आउट्स हैं इन द जो पाकिस्तान रीजन है, ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया या पीओके वाला रीजन हो गया, ठीक है। तो उस वाले रीजन में जितने भी हाइड आउट्स हैं, जितने भी एरिया हैं जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे टेरर हब है, यहाँ पे कैंप्स हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो उन सबको क्या है भाई, उड़ा दिया गया बुरी तरीके से, ठीक है। तो वो सबको लाइक पूरा प्लानिंग चलता है वहाँ पे, हाइड आउट्स को पता किया जाता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारी काम करती हैं टू टू आइडेंटिफाई द लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो 9 लोकेशंस को उनने लाइक फाइंड आउट किया था कि हाँ 9 लोकेशंस हैं जहाँ पे लाइक टेररिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब है तो बहुत सारी लोकेशन, पर जो मेजर हब थे ना वहाँ पे, जो 9 थे, ठीक है ना, तो उन पे गया, जिसमें से आई थिंक 5 पीओके में है। और बाकी 4 जो बचे हुए हैं वो आपके पाकिस्तान में रहे। मुजफ्फराबाद हो गया जो पीओके रीजन में आ गया, ठीक है, कोटली हो गया, मुरीद के है, ठीक है, सियालकोट है, बहावलपुर कहाँ गया भाई, ये रहा बहावलपुर। ये बहावलपुर है ना जो हमारा, ये उसका है, क्या बोलते हैं, जैश ए मोहम्मद का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मोहम्मद का लाइक एक तरीके से ट्रेनिंग हब था पूरा। यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाता है। इनका पूरा लाइक मस्जिद वगैरह मदरसे वगैरह थे ना, तो वहाँ पे अटैक वगैरह करते हैं। तो इट वाज लाइक कि बहुत बुरी तरीके डिवास्टेशन हो गया था। और वहाँ पे लाइक पाकिस्तान वाले बोल भी रहे थे कि यार जो इंडिया ने हमारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर दिया, कुछ जबकि कुछ नहीं किया था इंडिया। उसको साफ साफ वीडियो के थ्रू भी दिखाया जा रहा था, लाइक जो प्रूफ के थ्रू कि हाँ हमने कोई भी लाइक मिलिट्री साइड पे या फिर सिविलियन जगह पे कहीं पे नहीं गया। हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर हफ्ते जितने भी जहाँ पे टेरर कैंप्स बने हुए थे, हमने सिर्फ वहीं पे अटैक किया है। उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज होती है तो इंडिया पहले ना डिप्लोमेटिकली तोड़ती है भाई, इनके देश को पूरी तरीके से बर्बाद करके इकोनॉमी तो वैसे भी बहुत ज्यादा बर्बाद है। आफ्टर इंडिया वाज टेकिंग डिप्लोमेटिक स्टेप्स। पहले क्या करती है भाई, जो इंडस वैली ट्रीटी थी, सॉरी इंडस वैली थी, सॉरी झेलम, जो हमारी, हाँ सॉरी इंडस जाती है ना पाकिस्तान में, तो उसकी जो ट्रीटी थी भाई, ठीक है ना, पहले उसको भाई साहब क्या कहते हैं, लाइक सस्पेंड कर देते हैं। लाइक जो भी वाटर ट्रीटी थी वो सब सस्पेंड कर दी, ठीक है, पानी वगैरह उधर नहीं जाएगा अपना पाकिस्तान में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, वो करने के बाद जो ट्रेड वगैरह चल रहा था, लाइक फार्मास्यूटिकल्स था, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स है अपने इंडिया में, जो कि इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं। और लाइक कैंसर की बहुत सारी लाइक वैक्सीन वगैरह हो गई और जो टेबलेट्स वगैरह हो गई, वो पाकिस्तान में जाती थी इंडिया से, वो सब कट डाउन कर दी, ठीक है ना। एयर स्पेस सब कुछ बंद कर दिया था उस समय के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। फिर जब हमारा ऑपरेशन सिंधु 7 तारीख को लॉन्च होता है, 7 मई को, उसके बाद क्या है, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। और जो कि 9 टेरर बेसिस थे, वो क्या करते हैं, सब उड़ा दिए जाते हैं साफ के साफ। जो अपनी इंडियन लाइक आर्म फोर्सेस है ना, वो पूरा पूरा प्लान करके जाते हैं। तो सारे के सारे जो टेरर हब्स थे, लश्कर ए तैयबा हो गए, जैश ए मोहम्मद है, मुजाहिदीन हो गए, ठीक है ना, तो हिजबुल मुजाहिदीन, तो उन सबके वो जो कैंप थे उन सबको उड़ा दिया जाता है, ठीक है ना। और इनिशियली द रिपोर्ट्स वर सेइंग कि हाँ 70-80 टेररिस्ट मारे गए हैं, बट अभी 90 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। और काफी सारे इन्फिल्ट्रेटर भी अपने इंडिया के अंदर आए हुए थे, ठीक है ना। तो
आई लोकेशन नहीं याद है, पर हाँ जो कि आर्मी के लाइक जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर वगैरह, उनके यूनिफॉर्म के में बेस में लेके घूम रहे थे, तो उसको भी लाइक आइडेंटिफाई किया गया, उनको भी भाई साफ साफ किया गया। और जैसे मोहम्मद की फैमिली से कम से कम 10-12 लोग मारे गए हैं, ऐसा न्यूज जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो सब बता रहे हैं। इवन इस समय पे लाइक इनका जो जो कैबिनेट है वहाँ की, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो गया या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो गया, भाई बोला नहीं आता पब्लिकली कैसे करके लाइक मीडिया के सामने बोलते हैं, ठीक है ना। और रिलेशन तो पता है हमारे बहुत सारे बहुत ज्यादा ही खराब हो गए हैं, आपने सबने बहुत सारे वायरल देख लो, मीम्स बन रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। और डी एस्केलेशन के लिए भाई कौन कौन नहीं आ गया, अपना यूएसए वगैरह सारे लोग आ गए कि हाँ भाई डी एस्केलेट कर दो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भाई सॉर्ट आउट कर दो। और यूएसए भाई साहब अभी विजिट में है इस समय, जो ट्रम्प है, हमने मिडल ईस्ट के लाइक पहले सऊदी जा रहे हैं, फिर कतर जा रहे हैं, यूएई पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, भाई साहब पूरा ले लिया कि भाई हमने सीज फायर करा दिया पाकिस्तान और इसके बीच में, ये वो। और बोलते हैं कि दोनों ही कंट्री हमारे लिए अच्छे हैं, बट यू ऑल नो कि क्या ही है कि वो उसकी तरफ ज्यादा झुक रहा है, ठीक है ना। और उसके खुद अपने रीजंस भी हैं, ठीक। उसके बाद हम समझते हैं कि इंडिया ने भाई उनकी लाइक जो जो नुकसान किया, हम आपने हमारा वो देखना है टेलीग्राम चैनल पे, जो एसएसबी जर्नी टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें देखना, मैंने लाइक पूरी डिटेल डाली है। अप्रोक्सीमेटली 990 मिलियंस डॉलर का लाइक बर्बादी हो गई है उसके अंदर, क्योंकि उसके सारे लाइक एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, काफी सारे हो गया, और लाइक उसके फाइटर जेट्स हो गए, ठीक है ना, F-16 हो गया, J-17 हो गया, जो चाइनीज का है, एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, SQ-9 भी, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ, डिस्ट्रॉय कर दिए गए बुरी तरीके से। तो अब इसमें देखिए एक लाइक एक मतलब अच्छी सी बात है, क्या होता है कि इनिशियली व्हेन इंडिया वाज फाइंडिंग आउट द हाइडआउट्स की या फिर इसके एयर डिफेंस सिस्टम, इसके एडीएस कहाँ लगे हुए हैं पाकिस्तान में, इट वाज यूजिंग अ डमी, लाइक डमी एयरक्राफ्ट होते हैं ना हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, इट वाज इंडिया वाज यूजिंग डमी फाइटर जेट, कि हाँ इसके हम देख लेंगे अगर हम जाएंगे ना लाइक एयर डिफेंस सिस्टम किस एरिया में, अगर हम अपना डमी भेजेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है वहां से अटैक करेगा, ठीक है। तो हमें क्या इसकी लोकेशन पता चल जाएगी, हाँ इस समय इसका एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ लगा है। देर आफ्टर क्या होता है, इंडिया के जो रफाल हो गया या फिर अपना Su-30 MKI हो गया, तो ये सब जाते हैं भाई साहब। उसके बाद इसके टेरर आई थिंक 11 एयरफोर्स के बेसिस को भाई साहब, जो एयरफोर्स है पाकिस्तान की, उसके 11 बेसिस को पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया जाता है, ऐसी कंडीशन हो गई थी। उसके बाद फिर इन लोगों ने भाई साहब रुके तो नहीं, सीज फायर होने के बाद भी लोग अटैक करते रहे, आप लोगों को पता है। बट अपना ऑपरेशन सिंदूर था वो बंद तो हुआ नहीं था भाई साहब, ठीक है ना। उन लोगों ने काफी सारे लाइक हमारे जो बॉर्डरिंग नेशन हैं जो पीओके से लगे हुए हैं, ठीक है ना, सॉरी स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कठुआ हो गया, ठीक है ना, और उधर सांबा हो गया, वहाँ पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे ना। तो वहाँ पे ड्रोन ड्रोन की सर्विलेंस लगातार आती थी, मतलब आते जाते होते ड्रोन, ये सब प्रॉब्लम चलती रही, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये तो सब पता ही है, चलो हाँ ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे मतलब बताया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंदूर, इसको बर्मिलियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। द पावर अप्लाइड द पाउडर अप्लाइड बाय द मैरिड हिंदू वुमेन सिंबलाइजेस लव, प्रोटेक्शन, प्राइड एंड वेलर, ठीक है ना। द ऑपरेशन इंटेंडेड शो द इंडियाज रिजॉल्व towards avenging the lost sindoor of the Pahalgam widows and its commitment towards the protecting its region, ठीक है। आई होप ये तो इजी था, समझ आया होगा। उसके बाद ये तो पता ही है, हमारे चाहे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, और प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी हो गए, भाई साहब इन्हें साफ साफ बोल रखा है, वी विल नॉट टॉलरेट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो भी जब तक पाकिस्तान सपोर्ट करता रहेगा, वी विल नॉट मेंटेन और द इम्प्रूव द रिलेशन विद पाकिस्तान। जबकि कई बार इंडिया ने कोशिश भी किया है, ठीक है ना, विजिट्स हुई हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं दे हैव विजिटेड पाकिस्तान और रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, बट जब तक ये लोग टेरर फंडिंग करते रहेंगे ना तब तक रिलेशंस इंप्रूव नहीं होंगे। यू कैन सी रिसेंटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइक जो ऑपरेशन चल रहा था हमारा सिंदूर, इस समय पे क्या हुआ था कि पाकिस्तान था, उसने भाई साहब डिमांड रखी IMF से, वी वांट लोन। तो भाई साहब इंडिया ने बोला था कि भाई उसको दोबारा से चेक करिए कि जो भी आप लोन दे रहे हैं वेदर इट इज रॉइंग लाइक सही तरीके से यूज हो रहा नहीं हो रहा, वेदर इट इज यूजिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान और वेदर इट इज यूजिंग इन द टेरर फंडिंग, ठीक है वो सब। तो वो सब ओके ओके कर दिया। और भाई उसके बाद क्या किया कि क्या बोलते हैं 1 मिलियन का उसको भाई साहब लोन दे दिया गया पाकिस्तान को, ठीक है। अब वो लोन दे दिया गया भाई, अब उसका क्या पता कैसे क्या यूज करेंगे ये लोग, भाई लड़ाई लड़ने चले हैं, खाने को पैसा नहीं, कुछ भी है नहीं। अप्रोक्सीमेटली इनकी लाइक 8 बिलियन समथिंग कुछ इनके पास पैसा बचा हुआ था आई थिंक, ठीक है ना, नंबर श्योर नहीं है, पर हाँ जब 7 और 8 में की बात है तब का है, पैसा बचा नहीं है, तो भाई पैसे ले पड़े हैं और कर्जे में डूबा पड़ा है पूरी तरीके से देश, फिर भी और लड़ाई करने आए भाई साहब ये लोग,
ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर का क्या ही था और कैसे करके इंडिया के, चाहे हमारा एडीएस, हमारे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आकाश तीर को हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, और जो रशियन मेड S-400 है आपको पता ही है, ये भी बहुत ज्यादा ही है, और इगला एस है वो भी, जो मैन पैड है वो भी यूज किया गया, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे ड्रोन्स थे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल यूज है, कामिकाजे ड्रोन्स को यूज किया था। कामिकाजे आपको पता पता होगा, इनको सुसाइड ड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ड्रोन से आते भाई साहब, ये जाते थे लोकेशन पे जहाँ पे इसे फटना था भाई, वहाँ पे गए और ब्रह्मोस का यूज किया गया था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भागलपुर वाला हब था ना इनका, टेररिस्ट हब कैंपिंग थी जहाँ पे ट्रेनिंग करी जाती थी भागलपुर में, तो वहाँ पे क्या भाई साहब, वहाँ तो ब्रह्मोस से उड़ा दिया गया है भाई उसे। बहुत अच्छा अच्छा, मतलब मजे आ गए थे भाई, दिन रातों रात में भाई साहब उनके यहाँ दिन सूरज निकाल दिया था भाई, मजे ही आ गए थे। ठीक है, हम सब मजे ही ले रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत मस्त तरीके से भाई इंजॉय कर रहे थे कि हाँ इंडिया भाई साहब इन्हें बुरी तरीके से बजा रहा है। ठीक है, और ये है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि हाँ 22 अप्रैल को ही हुआ था जो उन लोगों ने पहलगाम अटैक किया था। उसके बाद वी हैव लॉन्च द ऑपरेशन सिंदूर, जो कि किसके अगेंस्ट में था, जो टेरर। और दूसरी चीज, जो सीज फायर हुआ उसके बाद पाकिस्तान उसे डिमांडिंग कि प्लीज लाइक जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको, लाइक जो भी आपने सस्पेंड कर रखा उसको सही कर दो, मतलब वापस ले लो और वापस से पानी जाने दो, बाकी चीजें। तो मोदी जी साहब बोलते हैं भाई साहब, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, ठीक है ना। तो दीज वर द वर्ड्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भाई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। और जो टेररिज्म चल रहा है और ट्रेड चल रहा है, दोनों ये भी साथ में नहीं चल सकते हैं। और हमारे एस जयशंकर जब वहाँ पे एससीओ की समिट के लिए गए थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की समिट हुई थी एससीओ की पाकिस्तान में, तब भी यही चीज कही थी, जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा, until then the relation of India with Pakistan will not be improved, तब तक इम्प्रूव नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो देख रहे हो कि जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है हमारे इस वाले रीजन में, जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ पे कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पे आईआईटीज देख लो, आईआईएम्स देख लो, हॉस्पिटल्स देख लो, एयरपोर्ट, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड कनेक्टिविटी होगी वो देख लो, और इसके कंपेरिजन में पीओके देख लो भाई साहब, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। हॉस्पिटल तक तो है नहीं ठीक से, और मतलब डेवलपमेंट बहुत हुआ। और इन केस ऑफ उसके एस्पेक्ट में बात करें टूरिज्म के, तो टूरिज्म तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक बूस्ट मिला है बहुत ज्यादा। वो भाई उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, दे वांट द कश्मीर इशू एट द ग्लोबल लेवल। वो चाहते थे कि हाँ भाई इसको लाइक इंटरनेशनलाइज किया जाए, तो वही उनके अंदर भाई साहब दिक्कत थी तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद भाई हमारे, चाहे ये टर्की देख लो भाई, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक इन टर्की, टर्की में अर्थक्वेक आया था, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन दोस्त, उसमें भाई साहब इसको फ्री में मेडिकल एड दिया भाई। इंडिया के फोर्सेस गए थे वहां पे इतना सारा सपोर्ट करने, बट भाई सांप तो सांप रहेगा भाई, वो काटेगा जरूर। तो भाई वो देख रहे हो उधर से पीछे हाथ से भाई बैकडोर से पाकिस्तान को भाई साहब इतना सारा ड्रोन्स वगैरह, रॉकेट वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें दे रहा है टर्की, और वो लड़ाई कर रहे थे भाई हमारे साथ फिर भी। अब भाई ये शर्म नहीं आई, जिसने भाई साहब बिना मदद मांगे तुम्हारे यहाँ इतना सब कुछ कर दिया, तुम उसको फिर भी डस रहे हो सांप की तरह। ठीक है, ये सब हो गया। चाइना, चाइना भाई साहब चुप बैठा भाई, लाइक चाइना हो गया या फिर यूएस हो गया भाई, बड़ा बुरा फील कर रहे हैं कि रशियन मेड S-400, लाइक वेपन के मामले में भाई इतना एडवांस चीज, लाइक चाहे वो हमारा F-16 या J-17 चाइना का हो चाहे यूएसए का हो, भाई दोनों को तबाह करके रख दिया। तो भाई उन्हें तो शर्म आएगी आएगी, क्योंकि उनके शेयर्स हैं वगैरह या फिर उनकी डिमांड है वो चीज कम हो जाएगी, ठीक है ना। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, ठीक है ना। तो लाइक कौन टेरर को, टेररिज्म को कितना ज्यादा, लाइक किन के यहाँ टेररिज्म है, मतलब जिसके यहाँ टेरर एक्टिविटी ज्यादा होती है उसको उस टाइप के अकॉर्डिंग लिस्ट में, लाइक जो FATF है, FATF है सॉरी, वो उसमें रखता है, ठीक है। और काफी सारे जो ट्रेनिंग हफ्ते मैंने बताया कि यहाँ काफी सारे थे, जो कि 9 थे जो डिसमेंटल किए गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, ठीक है। और अभी भी भाई ये सुधर नहीं रहा है, ठीक है ना। आज की खबर है, आई थिंक शैफुद्दौला, आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मैन, जिसने रामपुर सीआरपीएफ अटैक रामपुर में करवाया था, ठीक है। वो मतलब टेरर अटैक्स जो हुए थे, तो एक बंदे भाई कॉमन चलते फिरते आदमी ने गोली मार दी उसके, भाई बताओ ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस सेटिंग अप द सरजाल फैसिलिटी, जैसे मोहम्मद फैसिलिटेड बाय द ISI। और इवन सबसे बुरी चीज, पाकिस्तान ऑलवेज क्लेम की भाई, बोलता है हमेशा कि वी डू नॉट लाइक फंड टेररिज्म, ठीक है ना, हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट यू कैन सी आफ्टर द
लाइक द इन द फ्यूनरल ऑफ देयर टेररिस्ट, जो कि जैश ए मोहम्मद के फैमिली के लोग मारे गए थे, ठीक है। इन दैट फ्यूनरल मैनी मिलिट्री ऑफिसर वर प्रेजेंट, ठीक है। उस फ्यूनरल में बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। इवन द मैनी ऑफ द हायर ऑफिसर्स ऑफ द लाइक आर्मी उनकी हो गई या एयरफोर्स हो गई, ठीक है ना। वो क्या कर रहे थे भाई, हॉस्पिटल्स में मिलने जा रहे थे, जहाँ पे लोग लाइक इंजर्ड हुए थे या फिर मारे गए थे बहुत सारे लोग, उनके फ्यूनरल्स में जा रहे हो। तो वो डज इट सिग्निफाई, वो यही तो बताता है भाई कि हाँ आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग मिलने क्यों जा रहे हो भाई उनसे, सिंपल सी बात है। और इंडिया ने तो भाई इतने इतने अंदर जाके उनके लाइक बेसिस थे वो सब उड़ा दिए भाई। तो इंडिया की तो भाई बात ही नहीं कुछ, ठीक है। हमारा इंडिया ही अलग है, ठीक है। और डिप्लोमेसी के कितने सारे स्टेप्स उठाए गए फॉर अवर बाय अवर जो इंडियन के गवर्नमेंट ऑफिसल्स हैं। लाहौर डिक्लेरेशन 1999, जब वाजपेयी थे तब वो वहां पे गए थे, ठीक है। पीएम मोदी जी की विजिट हुई थी 15 में। उसके बाद फिर काफी सारे फोन कॉल लाइक टेलीफोनिक कॉल भी होते रहते हैं। और इवन जो छोटे छोटे लाइक जो मिनी लेटर फोरम्स हैं या फिर लाइक जैसे कि एससीओ हो गया, ठीक है ना, G20 वगैरह हो गया, और जो छोटे छोटे लाइक मीटअप्स होते रहते हैं ना, उसमें मिलते रहते हैं ये लोग, उसमें भी बातचीत भाई ऑब्वियस सी बात है इनको करनी चाहिए। क्योंकि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं। और जब तक मिलिट्री रूल एक तरीके से भाई दिखाते हैं कि वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट, अरे सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पूरी पार्लियामेंट है, बट पीछे से काम कौन कर रहा होता, पूरी की पूरी भाई इनकी आर्मी कर रही होती है काम, ठीक है ना। भाई पूरा का पूरा इनका जिम्मा ले रखा है, सब कुछ संभाल रखा है। बट ये लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी भी गड्ढे में जा रहे हैं, तब भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, ठीक है ना। और मुंबई अटैक देख लो, पठानकोट हो गया, उसके बाद हमारा जो पुलवामा हो गया, बहुत सारे अटैक्स करे गए हैं, ठीक है ना। दे आर स्टिल नॉट गेटिंग लेसन फ्रॉम द, क्योंकि भाई इतना सारा सब कुछ बर्बादी होने, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रक्शन करते हैं, उसके बाद इंडिया रिटेलिएट करता ही करता है, वो सी बात है। और इस बार तो भाई साहब बहुत बुरी तरीके से जवाब दिया गया है, जिसकी वजह से भाई वो उनकी आत्मा रूह सब घबरा गई होगी, ठीक है ना। और इवन एट दिस इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा इसराइल हो गया और रशिया हो गया, वो हमारे पक्के पार्टनर बन के खड़े रहे भाई साहब, स्टिल दे आर सपोर्टिंग इंडिया। लाइक जो यूएसए हो गया, यूएसए तो भाई वो सांप है भाई, किधर भी चला जाता है भाई, वो दो मुंह वाला है। कहीं कहता है कि वी हैव अ गुड रिलेशन विद पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया, वी वांट अ गुड ट्रेड रिलेशन विद इंडिया एज वेल एज, ये भाई दोनों तरफ कर रहे हैं ये लोग, ऐसे ऐसे तो काम कर रहे हैं ये लोग। ऊपर से उधर बांग्लादेश दिमाग खराब कर रहा है भाई साहब कि लाइक ट्रेड से रिलेटेड वो दिक्कतें हो रही है, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड दिक्कत हो रही है कि हम जो लैंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं और जो लैंड के थ्रू जो हमारे पोर्ट्स हैं उसके थ्रू हम कोई सामान वामान लेंगे नहीं, ये वो, ठीक है। उनने किया तो इंडिया नहीं भाई साहब, रेसिप्रोकल टैरिफ है, जैसे कि जितना टैरिफ तुम लगाओगे हम लगा देंगे, वैसे ही जो उधर से किया उन लोगों ने, इंडिया ने इधर से कर दिया, सारी चीजें बंद कर दी। अब इंडिया ने साफ बोल दिया कि अगर आप हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे खाने की चीज हो कुछ भी हो, या फिर कोलकाता पोर्ट आइए या फिर मुंबई वाले पोर्ट है, मुंबई वाले पोर्ट पे आइए, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे पूरा चेकिंग वगैरह चला करेगा, उसके बाद ही हम कोई चीज सामान अंदर वगैरह लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, फॉर कनेक्टिंग विद अस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।